आप इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे। यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 सूचक। सूचक की परिभाषा बताते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अर्थात सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में दर्शाते हैं कि वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। एग्जाम्पल में लिटमस पेपर एक सूचक होता है। यदि कोई विलयन में इसका रंग जो है लाल हो जाता है तो वह विलयन अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन में इसका रंग नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। इसके बाद पढ़ेंगे सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, तीसरा होता है गंधीय सूचक। बताते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक ये जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। कृत्रिम सूचक, जो सूचक मानव द्वारा विकसित किए गए होते हैं वह जो होता है कृत्रिम सूचक होता है। अर्थात ये मानव द्वारा विकसित रसायन पदार्थ होता है, जैसे मेथिल ऑरेंज है। गंधीय सूचक, इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। कुछ सूचकों के उदाहरण इस तालिका में दर्शाए गए हैं। 1 से 4 तक जो दिया गया है वह प्राकृतिक सूचक है, और उसके बाद 1-2 है कृत्रिम सूचक है, उसके बाद 1 से 3 तक गंधीय सूचक है। ठीक, यह अम्लीय विलयन में इसका प्रभाव क्या होता है और क्षारकीय विलयन में इसका प्रभाव क्या होता है पढ़ेंगे। जैसे लिटमस पेपर है, वह अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा, ठीक, और क्षारकीय विलयन में जो होगा इसका रंग नीला हो जाएगा। ऐसे हल्दी में जो है कोई बदलाव नहीं होगा यदि अम्ल से विक्रिया करेगा। यदि क्षारक में डालते हैं क्षारकीय विलयन में तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ऐसे मेथिल ऑरेंज है, ठीक, इसका रंग लाल हो जाता है जब अम्ल में डाला जाता है, और जब क्षारकीय विलयन में डाला जाएगा तो इसका रंग पीला हो जाएगा। ठीक, प्याज रस हुआ, इसका गंध तीक्ष्ण हो जाएगा, अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा, और जब क्षारक के साथ अब क्रिया करेगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार से इस तालिका में कई जो है उदाहरण दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। ठीक, इसके बाद आता है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, यानी कौन सा अम्ल कितना प्रबल या दुर्बल होता है अथवा कौन सा क्षार कितना प्रबल या दुर्बल होता है। तो अम्ल तथा क्षार की प्रबलता के आधार पर अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, अर्थात यह जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ऐसे अम्ल जो जल या अन्य विलायक में पूरी तरह घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें जो है हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल जो है विद्युत के चालक होते हैं। एग्जाम्पल में इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद आता है दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह न घुलकर कुछ ही भाग में विभाजित होते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात ये कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्योंकि ये जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं। इसे आप कह सकते हैं विद्युत के ये कम चालक होते हैं, जैसे है एस्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद आता है प्रबल क्षार, ऐसे क्षार जो जल में घुलकर और पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार
कहते हैं, जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आता है दुर्बल क्षार। ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं तथा ये कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके उदाहरण हैं पीएच स्केल तथा पीएच मान। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल पर 0 से 14 तक के संख्याएं अंकित होती हैं। इन संख्याओं को पीएच मान कहते हैं। जैसा कि पीएच पत्र पर दर्शाया गया है, ऊपर 0 से 14 तक के अंक। इसके नीचे दिया हुआ है जैसे जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। फिर नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। अर्थात किसी पदार्थ के पीएच मान से उसकी प्रवृत्ति पहचानी जा सकती है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो वह पदार्थ उदासीन होगा। जैसा कि जल का पीएच मान 7 होता है तो वह एक उदासीन विलयन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय विलयन होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है तो वह क्षारीय विलयन होता है। जैसा कि पीएच पत्र पर दिखाया गया है, जैसे जठर रस का पीएच मान 1.2 है, मतलब वह 7 से कम है, अर्थात वह अम्लीय है। ठीक, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 है, यह भी 7 से कम है, मतलब वह अम्लीय है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, अर्थात यह उदासीन विलयन है। ठीक इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग जो है 14 है, अर्थात यह क्षारीय है, कह सकते हैं। इसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या महत्व है बता रहे हैं। पहला है पीएच के प्रति पौधे एवं पशु की संवेदनशीलता। जैसा कि हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, अर्थात जो पीएच मान दिया हुआ है 7 से लेकर 7.8, इसी पीएच के बीच से ये प्राणी जो है जीवित रह सकते हैं। ठीक, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। अर्थात जैसा कि नदी के पीएच मान जो है कम हो जाते हैं, इसी के कारण उसमें रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है, जीवन जीना कठिन हो जाता है। दूसरा बता रहे हैं बागीचे की मिट्टी का पीएच मान। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है जिससे पौधे स्वस्थ रह सकें। इसके बाद आता है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। मतलब कि यह हमारे उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक, यह बहुत ही घातक अम्ल होता है। यदि किसी के त्वचा पर इसे गिरा दिया जाए तो उसका त्वचा जो है झुलस जाएगा, लेकिन उदर में ऐसा नहीं होता है, उदर को हानि
नहीं पहुंचाता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब उदर जो है HCl अधिक से अधिक उत्पन्न करेगा तो उदर में जो है दर्द एवं जलन का अनुभव होगा। इसे समाप्त करने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय यानी पीएच के बदलाव के कारण दांतों का टूटना या गिरना। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, अर्थात नष्ट होने लगता है। ठीक है। इससे बचने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इससे आगे पढ़ने के लिए हमारा वीडियो देखें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।